पाकिस्तान फिजाइया की जानिब से अफगानिस्तान में जारी फिजाई बमबारी का बुनियादी मकसद इस मरतबा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को निशाना बनाना नहीं, बल्कि अफगान तालिबान और इनकी फौजी तनसीबात को बराह रास्त हदफ बनाना है। बाखबर जराये के मुताबिक हालिया तारीख में ये पहली मरतबा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर बाकायदा फौजी तनसीबात, असलह डिपो और अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर को बराह रास्त निशाना बनाया है। दिफाई मुबसरीन का कहना है कि पाक फिजाइया के हमलों का मकसद न सिर्फ अफगान तालिबान की अस्करी सलाहियतों को महदूद करना है, बल्कि ऐसे अमरीकी असलहे को भी तबाह करना है जो अफगानिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ शिद्दत पसंद गुरोहों के जरिए पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी खतरात पैदा कर रहा था। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार समीर यूसुफजई के मुताबिक बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है कि पाकिस्तान ने इस बार अपने अहदाफ वाज़ेह तौर पर तय किए हुए हैं और वो इन्हें हासिल करने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि इस बार फिजाई कार्रवाइयों का मरकजी हदफ टीटीपी के ठिकाने नहीं, बल्कि अफगान तालिबान के आम फौजी तनसीबात और वो अमरीकी असलाह है जो अफगानिस्तान में मौजूद है। उनके मुताबिक अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद बड़ी मिकदार में जदीद अमरीकी असलाह वहां रह गया था और अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इस असलहे को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यही असलाह पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी मसाइल पैदा कर रहा था। समी यूसुफजई का कहना था कि यह भी मुमकिन है कि इस हवाले से अमरीका की खामोश रजामंदी मौजूद हो, क्योंकि इस नौयत के बड़े असला जखायर को ख़त्म करना किसी एक मुल्क के लिए आसान नहीं था। उनके मुताबिक अफगान तालिबान को सिफारती सतह पर तहरीक तालिबान के हवाले से अपना वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए था। उनका कहना था कि माजी में अफगान तालिबान सिर्फ एक अस्करी गिरोह थे, लेकिन अब वो अफगानिस्तान में हुकूमत चला रहे हैं, इसलिए उन पर ज्यादा जिम्मेदारियां आयद होती हैं। उनके मुताबिक जब पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान सालिसी के जरिए मामला तय करने की कोशिश हो रही थी, तो तालिबान को ज्यादा संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए था। समी यूसुफजई के मुताबिक शायद अफगान तालिबान को इस बात का अंदाजा नहीं था कि सूरत हाल इस हद तक संगीन हो जाएगी कि पाकिस्तान एक बार बमबारी शुरू करने के बाद इसे मुसलसल जारी रखेगा। बाखबर अस्करी जराये का कहना है कि पाक फिजाइया की जानिब से अफगानिस्तान में फौजी तनसीबात पर हमले उस वक्त तक जारी रह सकते हैं जब तक अफगान तालिबान की अस्करी ताकत को नुमाया हद तक कमजोर ना कर दिया जाए। दूसरी जानिब अफगान तालिबान हुकूमत के वजीर दिफा मुल्ला याकूब मुजाहिद ने सख्त रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि अगर काबुल पर हमला किया गया तो इसके जवाब में इस्लामाबाद को भी निशाना बनाया जा सकता है। अफगान तालिबान के साबिक सुप्रीम लीडर मुल्ला मोहम्मद उमर के साहबजादे मुल्ला याकूब का कहना था कि अफगानिस्तान जंग नहीं चाहता, ताहम अगर पाकिस्तान इस जंग को 10 साल तक भी जारी रखना चाहे तो वो अफगान तालिबान से 10 साल तक लड़ने के लिए तैयार हैं और इन्हें किसी किस्म का खौफ नहीं। याद रहे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 26 फरवरी को शुरू होने वाली झड़पों का सिलसिला बदस्तूर जारी है और दोनों ममालिक एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने के दावे कर रहे हैं। मशरिक वस्ता में जारी जंग के बाइस आलमी ज़राए इबलाग की तवज्जो इस तनाज़े से किसी हद तक हट चुकी है, ताहम दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी मुसलसल बरकरार है। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक हालिया कार्रवाइयों के दौरान अफगान तालिबान के 500 से जायद जंगजू मारे जा चुके हैं। पाकिस्तानी वजारत इत्तलात और नशियात की जानिब से जारी रोजाना की अपडेट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान अब तक अफगानिस्तान में तालिबान की 230 चेक पोस्ट और तकरीबन 200 फौजी टैंक, तोपें और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर चुका है। दूसरी जानिब अफगान तालिबान हुकूमत के ओहदेदार भी जवाबी दावे कर रहे हैं। तालिबान हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान के हर हमले के जवाब में उन्होंने पाकिस्तानी फौज को भारी नुकसान पहुंचाया है और बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फौजियों को हलाक किया है, ताहम दोनों जानिब से किए जाने वाले इन दावों की आजाद जराये से तस्दीक नहीं हो सकी। पाकिस्तानी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि इन्हें पाकिस्तान और दहशतगर्द तंजीमों के दरमियान एक का इंतखाब करना होगा। उनके मुताबिक अफगान तालिबान को इंतहाई वाज़ेह, नुमाया और काबिल तस्दीक इक़दाम के जरिए यह साबित करना होगा कि वो दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत नहीं कर रहे। अताउल्लाह तारर का कहना था कि पाकिस्तान बारहा अफगान तालिबान से मुतालबा कर चुका है कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस तंजीमों की क़यादत को पाकिस्तान के हवाले करे और इनके खिलाफ ऐसे अमली इक़दाम करें जो काबिल तस्दीक भी हों। उनके मुताबिक जब तक ऐसे इक़दाम सामने नहीं आते, पाकिस्तान की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। हाल ही में पाकिस्तान ने यह दावा भी किया कि इसने अफगानिस्तान में वाक़े बगराम एयरबेस पर अफगान तालिबान के असलहा और गोला बारूद के एक बड़े डिपो को कामयाबी से निशाना बनाया है। इब्तिदाई मरहले में पाकिस्तान का कहना था कि इन कार्रवाइयों का हदफ अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के ठिकाने हैं,
ताहम अब तक किसी बड़े टीटीपी कमांडर की हलाकत की तस्दीक सामने नहीं आई और न ही अफगान तालिबान की आला क़यादत को बराह रास्त निशाना बनाया गया है। इस्लामाबाद के थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल्ला खान के मुताबिक पाकिस्तान सरहद के करीब अफगानिस्तान की उन फौजी तंसीबात को निशाना बना रहा है जहां से टीटीपी और दीगर शिद्दत पसंद तंजीमों की कार्रवाइयों को मुनज़्ज़म किया जाता था। उनके मुताबिक पाकिस्तान इन सरहदी चौकियों को भी तबाह कर रहा है जिनसे माजी में पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां की जाती रही हैं और हालिया कशीदगी के दौरान भी इन्हीं मकामात से पाकिस्तान पर हमले किए गए। उनका कहना है कि इन कार्रवाइयों का बुनियादी मकसद अफगान तालिबान को सरहदी इलाकों में इस पोजीशन में लाना है कि वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी चैलेंज ना बन सकें। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने इंतहाई मंसूबाबंदी और नपे तुले अंदाज में अपनी फौजी कार्रवाइयां तरतीब दी हैं और इसके अहदाफ वाज़े तौर पर तय किए गए हैं। अब्दुल्ला खान के मुताबिक पाक फिजाइया अफगानिस्तान में इस असलहे जखीरे को भी निशाना बना रही है जो अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान से इनखला के वक्त वहां छोड़ा गया था और जिस तक मुख्तलिफ शिद्दत पसंद गुरोहों को भी रसाई हासिल हो गई थी। उनके मुताबिक यही जदीद अमरीकी असलहा पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्द कार्रवाइयों की शिद्दत में इजाफे का बाइस बन रहा था। इस असलहे में जदीद क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स, रात के अंधेरे में निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाले आलात और लेजर गाइडेड हथियार शामिल हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।